हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, अभी हो रही है सुबह और सुबह के बज रहे 10 और आज है अहोई अष्टमी। आप सबको मेरी तरफ से अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, बल्कि आज बहुत लेट उठी हूँ क्योंकि रात भर जियांस का पता नहीं क्या दिक्कत है, उसको समझ नहीं आया। कुछ उसके पेट में दर्द था कि क्या था। पूरी रात वो हर 10-10 15-15 मिनट के गैप पे इतना ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। कल रात तो मैं भी काफ़ी रोई क्योंकि देखे नहीं जाता अपने बच्चों को इस तरह परेशानी में, और वो बता भी नहीं पाता कुछ कि मुझे हो क्या रहा था। फिर उसके पेट पे हींग लगाई, दवाई दी। दवाई वो लेता नहीं है तो उसको कैसे तैसे पकड़ के हमने दवाई दिलाई, तो सारा यहाँ से गला, कान, बाल सब में दवाई चली गई। मीठी दवाई होती है फिर भी वो कभी दवाई नहीं लेता। और इतना रो रहा था ना, मतलब इतना रो रहा था कि जब सो गया ना वो, उसके बाद भी ऐसे ऐसे सुक्की लेते हैं ना बच्चे, ऐसे कर रहा था वो। तो उसे देख देख के ना ऐसे जान से मेरी निकल रही थी, क्या करूँ, कैसे सही कर दूँ उसको, ऐसे हो रहा था। तो रात भर नींद नहीं आई। फिर जान से पापा का सुबह वाली शिफ्ट चल रही है तो उनका टाइम हो गया ड्यूटी जाने का। तो उसके बाद फटाफट से उन्होंने जैसे ही वो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, 6 बजे हल्का सा सोया वो। तो आज आधा घंटा लेट भी गए वो इस जांच की वजह से। तो थोड़ा सा उन्हें लगा कि हाँ ये अब रिलैक्स है, मतलब लेट गया है, अब नहीं उठेगा। तो वो थोड़ी देर फटाफट से अपना मुंह हाथ धो के आज तो फटाफट अपना ड्यूटी गए। और बोल के गए मुझे अगर कुछ दिक्कत हो तो फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। तो खैर उसके बाद तो जियांस सो गया था। फिर थोड़ी देर बाद फिर उठा, मम्मी टीवी चलाओ, टीवी चलाओ, टीवी। फिर मैंने उसका डियाना करके एक वो शो आता है कार्टून का, वो लगा दिया। उसने काफ़ी देर तक वो देखा। 9 साढ़े 9 बजे जाके मैंने टीवी ऑफ किया। मैंने कहा मेरे से नहीं रहा जा रहा, मतलब इतनी नींद आ रही थी ना आँखों में। छोटे वाला तो सो ही रहा था, वो नहीं उठा बीच में बिल्कुल भी, वो लगातार सो रहा था। लेकिन जियांस को देखना पड़ रहा था मुझे। तो फिर 9 साढ़े 9 बजे मैं सोई हूँ और लेट इतना उठी हूँ, मेरे ख्याल से 11 ही बज रहे होंगे अभी, 10 साढ़े 10 नहीं 11 बज रहे होंगे। तो अभी उठी हूँ और बस आज अहोई का व्रत है मेरा। और बस उसी की तैयारी अब करनी है, झाड़ू पोछा घर का काम सारा पड़ा है ऐसे ही। तो चलो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर दिन की शुरुआत हो गई है और शुरुआत हुई है घर की साफ़ सफाई से, जैसे डेली होती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सारे घर में खूब अच्छे से झाड़ू लगाया। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। तो रात में थोड़े से बर्तन साफ़ नहीं कर पाई थी और कहीं हम गए थे, वहाँ से आने में काफ़ी लेट हो गए थे। तो रात खाना खा के बस थोड़े से बर्तन थे वो रह गए थे, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिए। वैसे मैं बर्तन रात को ज़रूर साफ़ कर देती हूँ, लेकिन कभी कभी थक जाते हैं तो बच्चों के साथ में हो नहीं पाता है, फिर बच्चों को भी आके सेटल करना पड़ता है। तो बस उसी में ही 12 बज गए थे। तो मैंने सोचा चलो सुबह को इनको साफ़ करूँगी अपनी। तो सुबह ही उठते ही उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया और फिर मैं किचन में आ गई। तो बर्तन साफ़ किए मैंने, सारे बर्तन अच्छे से साफ़ किया। आज होली का व्रत भी है तो सब कुछ अच्छे से करना बनता है। और वैसे तो रोज़ ही घर की सफाई होती है, लेकिन आज अच्छे से होगी क्योंकि व्रत भी है। और बस यहाँ पे बर्तन मैं फटाफट साफ़ कर रही हूँ। फटाफट मतलब कि आपको दिख रहा होगा, लेकिन स्पीड मेरी वही है। बस ये वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी मैं काम कर रही हूँगी, लेकिन नहीं, मैं बहुत आराम आराम से काम करती हूँ। मुझसे जल्दी से काम नहीं होता। स्पेशली खाना तो मेरा 1 से 1.5 घंटा तो मुझे लगता ही है बनने में। कोई कोई लोग हैं ना बहुत जल्दी बना देते हैं, लेकिन नहीं, मेरे से बहुत टाइम लगता है। तो बस एक एक करके यहाँ पे सारे बर्तन मैंने साफ़ कर लिए। और अभी दोनों बच्चे हैं वो सो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट जितना भी काम हो सकता है मैं कर लूँ, क्योंकि जब वो उठ जाते हैं तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाती। फिर जियांस के पापा के आने का वेट करती हूँ, क्योंकि जब वो आते हैं उसी के बाद में कुछ काम हो पाता है। उस बर्तन साफ़ मैंने देखो कितने सारे बर्तन साफ़ किए हैं, पूरा टोकरा ही भर गया है। ये सब खाने के रात के जो खाली हुए थे, कढ़ाई कुकर वगैरह सब है इसमें। तो यहाँ पे सारे बर्तन साफ़ करने के बाद किचन की क्लीनिंग की मैंने। कूड़ा वगैरह सब पन्नी में रखा और डस्टबिन में डालूँगी इसको। और मैंने गैस वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर दिया था, क्योंकि प्रसाद वगैरह बनेगा, लेकिन उसमें अभी टाइम है। तो
उसके बाद मैंने यहाँ पर झाड़ू तो लगा ही लिया था, उसके बाद लगाया पोछा सारे घर में अच्छे से। और ये जो आप मैट देख रहे हो ना, ये मैं लाई थी नवरात्रों में। इस पे बैठ के ना जेंट्स के पापा पूजा करते थे। मैं तब वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत बिजी हो जाते थे खाने वगैरह में, क्योंकि अपना बनाना खाना फिर उनका बनाना। और ये मैं यहाँ पे नहा के आ गई हूँ और आपको अपना ये सूट दिखा रही हूँ, जो कि मैंने 3 सूट ट्राई करे बट मेरे आते ही नहीं है सूट। मेरा वेट काफ़ी मैंने गेन कर लिया है इस बार और कोई भी सूट नहीं आता, तो मैंने सोचा चलो यही वाला सूट पहन लेते हैं। मेरा मन नया सूट पहनने का था, लेकिन मेरे कोई भी सूट फिट नहीं आ रहा है, मतलब वो टाइट हो जा रहे हैं ऊपर से ही। तो मैंने सोचा चलो ये सूट मैं पहन लेती हूँ। ये भी नया ही है, 2-3 बार ही पहना है बस शुरू में। और बस लिपस्टिक लगा ली है, कुछ नहीं लगाती मैं फेस पे घर में, और लगाना चाहिए मतलब मुझे, मैं लगाती नहीं पता नहीं क्यों। और बस यहाँ पे लिपस्टिक लगा ली है और मैं हूँ बिल्कुल रेडी। उसके बाद मैं गई किचन में और ये मैं लाई थी करवे ख़रीद के। तो ये इस मिट्टी वाले में लेके आई हूँ। आजकल पेंट वाले भी हैं तो उसमें मज़ा नहीं आया पेंट वालों में, उन्हें देख के ना अजीब सा लगता है, फेक सा। ये रियल से लगते हैं थोड़े देखने में, तो पूजा में भी ये रखे हुए अच्छे लगते हैं। तो मैं ये ख़रीद के लेके आई थी। ये मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। इनको अच्छे से मैं पानी से ना वॉश कर लूँगी और पानी भर लूँगी इनमें। तो अभी दोपहर के अभी ऐसे बज रहे हैं 2 बज रहे होंगे, मतलब जहाज़ के पापा आने ही वाले हैं। बच्चे मेरे अभी सो ही रहे हैं। यहाँ टीवी देख रहा है छोटे वाला, उठ गया मतलब सो रहा है, और यहाँ टीवी देख रहा है बड़े वाला। और बस यहाँ पे मैं फटाफट की स्पीड से नहाई, क्योंकि नहाना और खाना ही आजकल जल्दी जल्दी होता है। और बस यहाँ पे मैं अपनी ओहोई को निकाल रही हूँ। ये मैंने बांध के ऐसे रखी हुई थी, ये देखो। इसको मैं खोल लूँगी और इसको भी मैं साफ़ पानी से एक बार धो लूँगी, क्योंकि अब होगी पूजा। दोपहर की जो कथा सुनी जाएगी ना। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, लास्ट टाइम तो बाहर गई थी, लेकिन अब मैं घर पे ही सब कर रही हूँ। जैसे मैंने करवा चौथ किया था, घर पे ही कहानी सुना दी थी मुझे ज्ञांस के पापा ने, तो इस बार भी मैं अपने आप ही पढ़ लूँगी। अगर वो टाइम से आ गए तो देखते हैं, लेकिन वो आएंगे तो फिर वही है, बहुत टाइम लगेगा, तो मैं खुद ही पढ़ लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको भी अच्छे से मैं यहाँ पे धो लूँगी भी, जिसे कहते हैं ना साफ़ पानी के छींटे मार लो या फिर इसको धो लो। तो मैंने यहाँ पे धो ही ली थी अपनी हुई, और ये स्वच्छ हो गई थी, तो पूजा कर लिए बिल्कुल तैयार हो गई थी। तो यहाँ पे बस मैं पूजा की तैयारियों में ही लगी हुई थी। जेंट्स के पापा भी आ गए थे, कपड़े बदल के उन्होंने छोटे वाले बेबी को ले लिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। और मैंने कहा थोड़ी देर उसको संभाल ले, क्योंकि फिर पूजा में ना बहुत टाइम हो जाएगा। ये कथा तो दोपहर में ही सुन ली जाती है ना, लेकिन मैं काफ़ी लेट हो गई थी उस हिसाब से। और ये देखो, जैसे ही मैं मतलब कि पूजा करने लगी तो जेंट्स भी दूसरे कमरे से इस कमरे में ही आ गया था, और मेरे पास ही ये बैठा रहेगा। अभी आप देखोगे आगे कि ये यहाँ से ना उठ के जाएगा नहीं। तो मैं यहाँ पे अपनी पूजा ना स्टार्ट कर दी, और मैं इसको बार बार बोल रही हूँ कि पीछे हो जाए, लेकिन बच्चा है मानता ही नहीं है ये। कोई बात नहीं। तो यहाँ पे फिर मैंने अपनी पूजा स्टार्ट कर दी थी। जहाँ के पापा छोटे वाले बेबी को ही खिला रहे थे, और यहाँ पे सारा काम सब कुछ मेरा घर का हो गया था। और खाना वगैरह तो मैंने बनाया नहीं था, क्योंकि मेरा तो फास्ट था और जहाँ के पापा खा के आते हैं, तो खाने वगैरह का तो कोई चक्कर ही नहीं है। बस शाम को प्रसाद बनेगा और खाना बनेगा। तो बस यहाँ पे देखो, मैं पूजा करी तो जांच मेरा पूरा यहाँ पे साथ भी दे रहा है पूजा करते हुए, और बहुत अच्छा लगता है। ये ना बहुत इन चीज़ों में रहता है। पूजा वगैरह जब करते हैं तो अपने आप ही खुद से ही आ जाता है। एक नगर में एक साहूकार रहा करती थी, उसके साथ लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए
फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैंने सारी पूरियाँ बना ली थी, जो भी बाय में निकालते हैं उसके लिए और पूजा के लिए सब कुछ। और बस यहाँ पे साइड में एक तरफ अंगारी रख दी थी और इधर बन रहा था हलवा। तो यहाँ पे हलवा भी बन गया था, पूरी भी बन गई थी और सब्जी रोटी मैं बाद में बनाऊँगी, अभी पूजा के लिए कर लेती हूँ फ़िलहाल। और यहाँ पे सारा सामान मैं तैयार करके ले आई थी। और यहाँ पे ना मैं बार बार ये देख रही थी कि वीडियो चल रही है या नहीं, क्योंकि एक दो बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं कैमरा लगा के बैठ जाती हूँ और देखती क्या हूँ कि स्पेस फ्री नहीं होता, तो वो वीडियो ना रुक जाती है और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता और मेरी सारी मेहनत जो है पानी में चली जाती है। तो बस बार बार मुझे इसलिए देखना पड़ता है कैमरे की तरफ। और यहाँ पे जेंट्स के पापा ने मुझे बच्चे दिए थे जो होई के होते हैं ना, तो मैंने उनसे मंगवाया था। आप मेरी वीडियो देखते होगे तो आपको पता होगा। अभी मेरे को ना छोटा बेबी हुआ है, तो ये जो मेरी होई है उसमें 2 दाने बढ़ाने पड़ेंगे, ऐसा मेरी मम्मी ने मुझे बताया था। मुझे पता नहीं था, तो उन्होंने बताया था कि इस बार इसमें दाने भी डलेंगे, तो वो भी मंगा लिए। तो जेंट्स के पापा सुनार से जाके वही ले आए थे। और यहाँ पे देखो जेंट्स दोबारा आ गया मेरे साथ पूजा करवाने। इसको बहुत ज़्यादा ना क्यूरियोसिटी रहती है इन चीज़ों की, हर चीज़ की। तो ये आ गया था पूजा कराने के लिए, इसको भी हमने रेडी कर दिया था। बस पूजा करके अच्छे से खूब आराम से शांत मन से पूजा करी मैंने। उसके बाद हम जाएंगे मेरी सास के यहाँ बायना देने। तो बस अभी 6:30 बज रहे होंगे, शायद 7 ही बज रहे होंगे, 6:30। तो पहले देखा था मैंने टाइम जब हो रहा था। तो यहाँ पे अच्छे से मैं पूजा करूँगी, खूब अच्छे से मेरी पूजा हो गई थी यहाँ पे। और हलवा बनाया था, पूरी बनाई थी, और बस मेरी पूजा सफल हो जाए, बस मैं यही कामना करती हूँ। मैंने यही आशीर्वाद मांगा वही माता से। और यहाँ पे ध्यान से देखो, जो मैं कर रही हूँ ना वो वही करना चाहता है, लेकिन बस मैं इसको थोड़ा सा दूर रख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे दिया भी है। वो बार बार हाथ लगा रहा था उसके ऊपर। और बस सबके बच्चों को वही माता ऐसे ही बनाए रखे, मेरे बच्चों को भी सबके व्रत जो हैं वो स्वीकार करें। और ये देखो छोटे वाले को भी जेंट्स के पापा ने मेरी गोद में दे दिया था, क्योंकि इसको भी मुझे आरती देनी थी यहाँ पे। और बस जेंट्स को भी कहते कि माथा टेक लो, माथा टेक लो, लेकिन नहीं, जो खुद से ही करता है, जो भी करता है उसके सामने हम करेंगे ना तो वो सेम वही चीज़ करता है। तो बस यहाँ पे दोनों बच्चों का माथा मैंने टिकवा दिया था। उसके बाद मेरी भी पूजा पूरी हो गई थी और फिर हम चले थे अब मेरी सास के यहाँ पे उनको बायना देने के लिए। और यहाँ पे अब हम लोग आके बैठ गए और ये देखो जेंट्स क्या क्या हरकत कर रहा है यहाँ पे। तो ये मैंने सूट और शर्ट कुर्ता और पजामे का कपड़ा था और ये था सूट। तो ये मैं उनसे पूछी थी कि वीडियो बन रही है या नहीं, तो ये मैंने उनको दिया। और ये देखो, यही आशीर्वाद तो चाहिए बस। उसके बाद उन्होंने भी मुझे ये दोनों बच्चों के कपड़े दिए, क्योंकि खाली हाथ नहीं भेजते। तो ये दोनों बच्चों के मेरे कपड़े हैं, वो मैं आपको किसी और वीडियो में नेक्स्ट में दिखाऊंगी कि उन्होंने क्या दिया था। और ये मैं हलवा पूरी लाई थी वो भी। तो ये व्लॉग यहीं तक था।